एक्सरसाइज 10.2 उसके ये फार्मूले हैं, यानी कि कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, यानी कि इसमें माइनस है तो इधर प्लस होगी। इस तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस है तो माइनस। अब साइन में क्या है, साइन में प्लस है तो प्लस ही रहेगी। बस इनमें थोड़ा सा ये डिफरेंस याद रखेंगे कि कॉस में जो है माइनस है तो प्लस हो जाती है, प्लस है तो माइनस, लेकिन साइन में जो है ना ऑर्डर चेंज होता है, यानी कि साइन के साथ कॉस कॉस के साथ साइन। कॉस में ऑर्डर चेंज है तो साइन चेंज होता है, लेकिन साइन में ऑर्डर चेंज होता है और साइन चेंज नहीं होता। तो इसी तरह टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ये है, लेकिन ये चारों 6 फार्मूले इस्तेमाल है, लेकिन ये जो पहले फार्मूले ना कॉस अल्फा मनफी बीटा, इसका मैं प्रूव करवा देता हूँ क्योंकि ये प्रूव पास औक़ात इम्तिहान में आ जाता है, कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। ये है 10.1 में, लेकिन इसका यूज़ 10.2 में, इसलिए मैंने इसका प्रूफ 10.2 में शुरू करने लगा। अब ये प्रूफ कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, ये मैं साबित कर देता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सपोज एक यूनिट सर्कल है, हमने पहले क्या लिखे, लेट अस कंसीडर यूनिट सर्कल, यानी कि उसका रेडियस जो है ये इसका एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे इसका चूंकि हमने यूनिट सर्कल लिए, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स जो कंपोनेंट है वो 1 है और वाई वहाँ पर 0 होगा, तो डी के पॉइंट 1 और 0। एक हमने ये पॉइंट ए लेना है, यानी कि यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस से लेकर इस पॉइंट ये जो कार्ड जा रहा है ओ ए, वो अल्फा इसके साथ बना रहा है, और दूसरा कार्ड बी जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बीटा बना रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो एंगल अल्फा माइनस बीटा, जितना ये ए बी के दरमियान, इसी तरह हमने एक और सी ले लेना, उसके दरमियान उतना ही डिस्टेंस होना है जितना ये ए बी के दरमियान, यानी कि वो भी अल्फा माइनस बीटा के दरमियान। अब अगर ए बी सी डी को हम कंसीडर करें तो ए बी का डिस्टेंस और सी डी का डिस्टेंस इक्वल है, दोनों का एंगल भी सेम है। तो इसलिए हम अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाए ना तो ए बी माड इज इक्वल टू सी डी माड। ये देखो मैंने इधर लिख दिया कि एंगल ये जो है ना ए ओ डी ये अल्फा है, बी ओ डी जो है वो बीटा है, और ए बी के दरमियान भी अल्फा में बीटा है और सी डी के दरमियान भी अल्फा। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है ना पोलर कोऑर्डिनेट, वो कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्योंकि ये ए जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्फा एंगल बना रहा है, और यूनिट सर्कल आर कॉस अल्फा लिखने आर 1 है, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं। इस तरह बीटा बी जो है वो बीटा एंगल बना रहा है, तो उसके पोलर कोऑर्डिनेट कॉस बीटा साइन बीटा। सी के वो कॉस अल्फा मनफी बीटा, यानी कि इसका ओरिजिन से जो एंगल है वो अल्फा मनफी बीटा, तो कॉस अल्फा मनफी बीटा साइन अल्फा मनफी बीटा। ये मैंने इधर एंगल लिख दिए। अब ये मैंने कहा कि ए बी और सी डी के दरमियान डिस्टेंस इक्वल है, तो लिहाजा डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया हमने। कैसे, ये ए के हैं हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा और डी के कॉस बीटा साइन बीटा, तो ये x2 माइनस x1, ये x1 माइनस x2 होल स्क्वायर कॉस अल्फा मन भी कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा मन भी साइन बीटा होल स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर रूट ना भी लें तो, क्योंकि दोनों साइड बेस साइड पे सी डी पे भी लगाना है, इसका पहला नंबर कॉस अल्फा मन में बीटा -1 हो जाएगा, दूसरे साइन अल्फा मन में बीटा -0 हो जाएगा। तो ये दोनों पे ए बी और सी डी पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दे। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा -2 cos अल्फा cos बीटा, इसको sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा -2 sin अल्फा sin बीटा। इसका कोड है ये a स्क्वायर -1 के बजाय प्लस b स्क्वायर -2 cos, और फिर sin अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर 0 है तो ये sin स्क्वायर अल्फा। अब ये जिन पर मैं निशान लगा रहा हूँ इनके cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा ये 1 के इक्वल, इसी तरह cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा ये भी 1 के इक्वल। आगे मनफी 2 cos अल्फा cos बीटा और -2 sin अल्फा sin बीटा। इसी तरह यहाँ पर जो है ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ये भी 1 हो गया, प्लस ये 1 -2 cos अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ये जो है 1 + 1 2, ये भी 1 + 1 2 कट जाएगा। अब ये बच गया -2 cos अल्फा cos बीटा माइनस तो साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये -2 जो है ना मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इधर बन जाएगा -2 cos अल्फा माइनस बीटा, तो दोनों साइड पे माइनस भी काट जाएगी 2 भी काट जाएगी, तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इनसे ही आगे बाकी सारे फार्मूले डिराइव करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन 15। साइन 15 को कैसे लिखना है कि साइन 45 माइनस, ये उसने हिंट दिया है बुक में कि 15 को कैसे लिखना है 45 - 30। तो ये साइन 45 - 30, तो साइन अल्फा
माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसमें सबसे इजी वैल्यू जो है वो साइन 45 कॉस 45 दोनों की 1/√2 सेम होती है। सबसे इजी वैल्यू साइन 45 कॉस 45 इनकी वैल्यूज याद कर लेनी 1/√2 दोनों की सेम है। अभी कॉस 30 की √3/2 माइनस फिर कोई 1 साइन 30 की 1/2 ये √3 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, ये भी 2 इंटू √3 माइनस 1 तो ये इसका आंसर आएगा। इस तरह कॉस 15 है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। मैंने कहा कि कॉस में साइन चेंज होता है ऑर्डर चेंज नहीं होता। तो कॉस 45 उसी तरह 1/√2 कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 45 यानी कि सिर्फ उनकी वैल्यू पुट की कॉस 45 की हमेशा आएगी तो और साइन 45 दोनों की 1/√2 कॉस 30 की √3/2 साइन 30 की 1/2। इन दोनों में से ये 2 इंटू 2 दोनों के नीचे है तो इसलिए वो एलसीएम आ गया ऊपर √3 + 1 या 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लो बाकी भी √3 + 1 यानी किसी तरह सेम वैल्यू। आगे तीसरा पार्ट है टेंजेंट 15। मैंने कहा जितने भी 15 वाले आ रहे हैं उनको 45 माइनस 30 बुक में हिंट भी दिए हुए। तो इसका फार्मूला टेंजेंट अल्फा मनफी टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा हमारे पास 45 है 30 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट में 45 30 टेंजेंट 45 चूंकि साइन और कॉस की वैल्यू सेम होते हैं तो टेंजेंट होता है साइन और कॉस इसलिए टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 आती है माइनस टेंजेंट 30 1/√3 प्लस 1 टेंजेंट 45 1/1/√3। इन ऊपर वाले दोनों का एलसीएम √3 माइनस 1 इनका भी एलसीएम √3 ये √3 + 1 तो ये दोनों जो √3 काट देंगे ऊपर √3 माइनस 1 नीचे √3 + 1। इसको उन्होंने फिर आंसर आगे निकाले तो वो यानी कि रेशनलाइज किया √3 + 1 को √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया नीचे एक प्लस एक माइनस दोनों के स्क्वायर दरमियान में माइनस तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से खोला तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस + 1 का स्क्वायर -2 इंटू √3 ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के 3 - 1 तो ये 3 + 1 4 आ गया 4 - 2 दोनों में यानी कि ये असल में बनना था 4 - 2 √3 तो 2 कॉमन ले लिया ना यहाँ से तो 2 इंटू 2 माइनस 3 - 1 2 आ गई ये 2 से 2 कैंसिल तो 2 - √3 इसका आंसर आ जाए। अब हमने साइन 105 ये 105 जो भी आएगा ना 105 उसको 60 जमा 45 लिख रहे हैं जैसे 15 को 45 माइनस 30 लिखना है तो 105 को 60 + 45 तो ये साइन 105 साइन 60 + 45 वही फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा तो उनकी वैल्यू साइन 60 √3/2 कॉस 45 1 मैंने कहा है कि कॉस 45 साइन 45 से हर दफ़ा आएगा 1/√2 कॉस 45 1/2 दोनों के नीचे 2 इंटू 2 है तो वो मैंने लिख दिया ऊपर √3 + 1 1 का 1 ही होता है तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह कॉस 45 कॉस 105 कॉस 60 प्लस दोनों में कॉस पहले आएगा फिर साइन आएगा इसमें ऑर्डर नहीं साइन चेंज हुआ कॉस 60 की वैल्यू 1/2 साइन कॉस 45 1/2 साइन 60 √3/2 दोनों के लिए 2 2 ये 1 - √3 तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कि छठा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का क्वेश्चन नंबर सॉरी ये 1 का ये छठा पार्ट तो इसमें टेंजेंट 105 टेंजेंट 60 प्लस टेंजेंट 45 तो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 टेंजेंट 45 प्लस 1 1 माइनस ये टेंजेंट 60 √3 साथ और टेंजेंट 45 1 लिखें या ना लिखें तो √3 + 1 नीचे 1 - √3 इसको फिर रेशनलाइज किया 1 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ऊपर 1 + √3 का स्क्वायर नीचे 1 का स्क्वायर माइनस √3 इसको a + b होल स्क्वायर से खोलें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि √3 का स्क्वायर डायरेक्ट 3 लिख दे 3 + 1 4 प्लस 2 √3 1 - 3 -2 इनमें से 2 कॉमन 2 + √3 -2 2 से 2 काट गया ये माइनस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होकर -2 - √3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 10.2 का तो प्रूव दैट साइन 45 प्लस अल्फा इज इक्वल 1/√2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बिल्कुल ही क्वेश्चन है साइन अल्फा कॉस बीटा यानी कि साइन 45 कॉस अल्फा प्लस कॉस 45 साइन अल्फा। अब साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 है अगर कॉस अल्फा प्लस 1/√2 कॉमन आ गए तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा राइट है किस तरह कॉस अल्फा प्लस 45 तो ये 1/√2 लेफ्ट हैंड साइड ली कॉस अल्फा प्लस 45 कॉस अल्फा कॉस 45 माइनस साइन अल्फा साइन 45 कॉस 45 साइन 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 उसी तरह लिख दी 1/2 कॉमन आ गया तो कॉस अल्फा बनफी साइन अल्फा यानी कि ये तो एक मिनट में प्रूव हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 1 जो है टेंजेंट 40 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 प्रूव दैट टेंजेंट 45 प्लस ए टेंजेंट 45 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट 45 प्लस ए टेंजेंट 45 माइनस सीधा फार्मूला लगाना टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा यानी कि टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट ए ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। इस तरह इस पर भी टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट 45 टेंजेंट ए। तो इस पास टेंजेंट 45 1 है तो ये 1 प्लस टेंजेंट है, नीचे 1 माइनस टेंजेंट है, ये 1 माइनस टेंजेंट है ओवर 1 प्लस नहीं, ये 1 माइनस टेंजेंट है से 1 माइनस टेंजेंट है, 1 प्लस से 1 प्लस टेंजेंट है, सारे काट पे आंसर इक्वल 1 राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2 है टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा लेफ्ट हैंड साइड ले ली। इसी तरह टेंजेंट अल्फा मन भी बीटा वाला फार्मूला टेंजेंट अल्फा मन भी टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा यानी कि अल्फा की वजह पाई पे 4 बीटा की वजह थीटा। इस तरह यहाँ पर भी टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। अब पाई बाई 4 45 होता है, उसका आंसर 1 होता है, 1 माइनस टेंजेंट थीटा, ये भी पाई बाई 4 1 है तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट 3 पाई बाई 4 ये असल में होता है 135, तो इसमें ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, इस वजह से टेंजेंट 3 पाई बाई 4 की वैल्यू -1 आएगी यानी कि सेकंड पाई बाई 4 वैसे तो 1 होता है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। इस तरह -1 प्लस टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट दोनों के नीचे 1 प्लस टेंजेंट थीटा एलसीएम आ गया, ये 1 माइनस टेंजेंट थीटा, ये -1 प्लस टेंजेंट थीटा, ये 1 से 1 कैंसिल टेंजेंट तो 0 पर समथिंग इज इक्वल टू 0 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 का मतलब यानी कि 60 बनेगा और पाई बाई 6 का मतलब 30 यानी कि पाई 180 होता है इक्वल टू कॉस थीटा हमने करना है। तो ये साइन थीटा प्लस लेफ्ट हैंड साइड लिए इस पे साइन अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा साइन कॉस पाई यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इस पे लगाया तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो बस अल्फा के बजाय थीटा लिखो, बीटा को ये पाई बाई 3 लिखो। तो ये साइन थीटा कॉस पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 6 का मतलब 30 यानी कि कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन पाई बाई 6 का मतलब 30 तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस पाई बाई 3 का मतलब 60 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब ये साइन थीटा √3/2 ये साइन थीटा √3/2 ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 1/2 कॉस थीटा ये भी 1/2 कॉस थीटा, तो एक किस्म का ये आधा आधा मिल गया पूरा कॉस थीटा बन जाएगा। ये कॉस थीटा कॉमन लेके 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा तो कॉस थीटा ये राइट हैंड साइड बन जाएगी। इस तरह पार्ट नंबर 4 है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डॉट टेंजेंट थीटा बाई 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेंजेंट, इसको प्रूव करना है टेंजेंट थीटा बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड पहले उसी तरह लिखिए सिर्फ टेंजेंट थीटा बाई 2 को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बाई 2 यानी कि टेंजेंट थीटा बाई 2 है उसको साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। नीचे भी बाकी रकम उसी तरह लिखी है लेकिन यहाँ पर सिर्फ टेंजेंट थीटा बाई 2 को साइन थीटा बाई, ऊपर जो है एलसीएम कॉस थीटा बाई 2 तो कॉस थीटा बाई 2 ने इससे मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई, नीचे भी एलसीएम कॉस थीटा बाई 2 तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये नीचे दोनों डिनोमिनेटर में जो है ना कैंसिल हो जाएगी क्योंकि उलट के मल्टीप्लाई होना है तो ये ऊपर चला जाना है तो इसलिए इससे अब ऊपर बच जाएगा कॉस साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, अल्फा के बजाय थीटा है बीटा को ये थीटा बाई 2 थीटा माइनस नीचे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो इसमें साइन चेंज नहीं होता साइन चेंज होता है ऑर्डर चेंज नहीं होता इसलिए इसका फार्मूला कॉस अल्फा मन की बीटा बन गई। तो थीटा माइनस थीटा बाई यानी कि एक मुकम्मल में से आधा तो थीटा बाई 2 बच गया, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा में से थीटा बाई 2 तो कॉस थीटा बाई 2 तो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 राइट हैंड साइड बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाई कॉस थीटा माइनस फाई। लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो ये 1 माइनस टेंजेंट थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा टेंजेंट फाई को साइन फाई और कॉस फाई, इस तरह ये भी सिर्फ टेंजेंट थीटा और टेंजेंट फाई, इसका एलसीएम कॉस थीटा कॉस फाई तो 1 की बजाय कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, नीचे ये कॉस थीटा कॉस फाई फिर एलसीएम आ गया तो दोनों जो है वो
cos थीटा cos ए प्लस साइन, ये इधर ही काट हैं cos थीटा cos फाई, या मैंने इसमें ये cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा तो cos थीटा प्लस फाई, नीचे cos थीटा cos फाई, ये cos थीटा ये cos थीटा cos फाई ऊपर चलेगा, ये cos थीटा cos फाई को cos थीटा माइनस फाई लिख दें, यानी कि cos अल्फा प्लस cos बीटा, ये cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ही सिर्फ खुला हुआ, तो ये cos थीटा से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये वाला, तो अब cos थीटा प्लस फाई और cos थीटा माइनस फाई ये राइट हैंड साइड बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर। सीधे से फार्मूले cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ये लगा दिया cos अल्फा माइनस बीटा का, अब ये माइनस में ये प्लस में है दोनों सेम, तो इसलिए ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये साइन cos स्क्वायर बीटा को 1 मनफी साइन स्क्वायर बीटा लिख लिया और साइन स्क्वायर अल्फा को 1 मनफी cos स्क्वायर अल्फा लिख लिया, तो इसको जब मल्टीप्लाई की तो cos स्क्वायर अल्फा मनफी cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, इसको पहले जब साइन स्क्वायर बीटा से किया तो माइनस ये पार वाली माइनस साइन स्क्वायर बीटा होगी, ये माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये दोनों सेम है लेकिन ये प्लस का ये माइनस का ये काट देंगे, सिर्फ cos स्क्वायर अल्फा मनफी साइन स्क्वायर बीटा, तो ये पहला प्रूफ हो जाएगा। दूसरे में cos स्क्वायर बीटा है, इधर साइन स्क्वायर अल्फा है, तो ये cos स्क्वायर अल्फा के बजाय 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लिया, साइन स्क्वायर बीटा के बजाय 1 माइनस, यानी कि इसी को आगे चला लेना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -1 प्लस cos है, तो ये 1 से 1 काट देगा, तो cos स्क्वायर बीटा पहले लिख ले माइनस साइन, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा लेफ्ट हैंड साइड। सीधे से फार्मूले हैं, यानी कि फार्मूले तो याद करने पड़ेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा ऑर्डर चेंज करते जाएं, साइन अल्फा माइनस बीटा में भी ऑर्डर, यानी कि साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा cos बीटा माइनस, लेकिन इनमें ऑर्डर नहीं चेंज करना, साइन चेंज करना है, तो cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा, जिसमें माइनस है तो cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा। अब ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों सेम है साइन अल्फा cos बीटा साइन, तो ये 2 बन जाएगा, 2 साइन अल्फा cos बीटा, ये भी cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा, तो ये भी 2 बन जाएगा cos अल्फा, cos बीटा से cos बीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन अल्फा और cos अल्फा टेंजेंट अल्फा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मनफी बीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा साइन बीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये हमने याद रखने कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना ऐसे लिखो, उसका मतलब साइन थीटा होल का स्क्वायर होता है, तो इस वजह से ये होल स्क्वायर है तो माइनस के दरमियान एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन अल्फा माइनस, दूसरी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा मनफी बीटा, यानी कि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अब इसको साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाना है, इसमें साइन अल्फा मनफी, लेकिन ये माइनस आना था आगे, वो माइनस वजह से प्लस हो गया। इसमें भी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का फार्मूला प्लस साइन अल्फा, यानी कि दोनों साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा मनफी बीटा के फार्मूले सिर्फ लगाए, तो ये cos अल्फा cos बीटा बाई 2 और साइन अल्फा cos बीटा बाई 2 और साइन अल्फा cos बीटा बाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 ये 1 और ये 1 दोनों सेम है, तो 2 cos अल्फा साइन, इसमें भी ये cos अल्फा साइन बीटा बाई 2 और cos अल्फा साइन ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये दोनों सेम है, तो ये 2 साइन अल्फा। अब ये 2 cos अल्फा साइन बीटा बाई 2 है, ये चूँकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने इसको क्या लिखा, 2 cos अल्फा और साइन अल्फा को अलहदा कर दिया, बाकी बीटा बाई 2 वालों को अलहदा, यानी कि 1 2 इधर से लेके साइन बीटा बाई 2 cos बीटा बाई 2, तो ये असल में ना साइन 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ये आगे डबल आइडेंटिटीज का फार्मूला है साइन 2 अल्फा, इस तरह ये साइन 2 साइन बीटा बाई 2 cos बीटा बाई 2, तो डबल एंगल में बीटा बाई 2 का बीटा हो जाएगा, यानी कि इसको असल में लिखना तो ऐसे चाहिए था साइन 2 इंटू बीटा बाई 2, यानी कि जैसे ये अल्फा का डबल 2 अल्फा है तो बीटा बाई 2 का, तो ये 2 से 2 कैंसिल होके इस तरह साइन बीटा बन गई, तो ये राइट हैंड साइड पे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड मैंने उसी तरह लिखी, लेकिन ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा इन दोनों में मैंने इधर ही यानी कि cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लिया, बाकी रकम उसी तरह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन, तो cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले तो सिर्फ cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो cos अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला खोला cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा,
+2 साइन अल्फा। ये +2 में से इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 में से 1 गया 1, तो ये बाकी तो उसी तरह, लेकिन ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फिर मैंने फार्मूला खोल दिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। लेकिन ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये मैंने कहा प्लस में से 2 साइन अल्फा साइन बीटा में से 1 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस हो गया तो प्लस साइन अल्फा। तो अब ये दोनों जो है ये दोनों सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर का मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा का स्क्वायर 2, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बन जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन, इस कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और इधर साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ताकि ये आपस में इकट्ठे, यानी कि यहाँ पर अल्फा वाले को चेंज करना है, यहाँ पर बीटा वाले को चेंज करना है। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा उसी तरह लिखा, कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 से कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को आगे मल्टीप्लाई किया तो 1 से साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा इससे काट जाएगा तो ये प्लस का माइनस का, ये पहले वाला साइन स्क्वायर अल्फा इससे काटेगा, बाकी फिर क्या बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये मैंने लिख दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा ओवर सीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा। तो अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी कि जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में चूंकि बड़ी रकम है, इसको शॉर्ट करके सिंपलीफाई करके ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। 1 प्लस टेंजेंट अल्फा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा टेंजेंट बीटा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा सीकेंट अल्फा 1 ओवर कॉस अल्फा सीकेंट बीटा 1 ओवर कॉस बीटा। तो इस ऊपर वाले का एल्शियम कॉस अल्फा कॉस बीटा लिए तो यहाँ पर 1 की बजाय कॉस अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा, ये साइन अल्फा से नीचे 1 होगा। तो ये दोनों यानी कि यहाँ पर ही काट दें तो ठीक है, नहीं तो इसको मैंने उलट काट दिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ओवर कॉस, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला वही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 2, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट अल्फा टेंजेंट बीटा ओवर कोसेकेंट अल्फा सीकेंट बीटा। तो ये राइट हैंड साइड मैंने ले लिया, तो 1 प्लस कॉट अल्फा को कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा टेंजेंट बीटा को कॉस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा को सीकेंट अल्फा 1 ओवर साइन अल्फा सीकेंट बीटा 1 ओवर कॉस बीटा। ऊपर वाले का एल्शियम साइन अल्फा कॉस बीटा आ गया, 1 की बजाय भी यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस ये कॉस अल्फा साइन बीटा, नीचे वही 1 ओवर साइन अल्फा। ये दोनों इधर यानी कि उलट भी किए, ये साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला नीचे ये लिखा, इसको उलट करके साइन, तो ये दोनों काट के तो साइन अल्फा प्लस बीटा राइट लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 3, कॉट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। असल में ये टेंजेंट का उलट फार्मूला ही है, तो इसको राइट हैंड साइड मैंने लिया कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट अल्फा बीटा माइनस कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा को 1 ओवर टेंजेंट अल्फा, कॉट बीटा को 1 ओवर टेंजेंट बीटा प्लस 1, इस तरह कॉट बीटा को 1 ओवर टेंजेंट बीटा माइनस 1 ओवर टेंजेंट अल्फा। ऊपर वाले का भी एल्शियम टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा आया तो ये 1 ही बचेगा, लेकिन 1 से जब मल्टीप्लाई हो तो टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, इसका भी टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट अल्फा यहाँ पर आएगा और टेंजेंट बीटा यहाँ पर, ये दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है तो इनको काट देना। ऊपर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, नीचे टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ यानी कि इसके नीचे 1 है, तो अगर हम इसको 1 डिवाइडेड बाई यानी कि इसको उलट करके लिख दे 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा माइनस भी टेंजेंट बीटा, यानी कि सारे का नीचे 1 था लेकिन उसको 1 ओवर इसको भी उल्टा दें तो टेंजेंट अल्फा माइनस भी टेंजेंट बीटा, तो ये टेंजेंट अल्फा माइनस भी बीटा का फार्मूला है, तो 1 ओवर टेंजेंट अल्फा माइनस भी बीटा कॉट अल्फा माइनस भी बीटा की इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा टेंजेंट अल्फा बन के टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा बन ली। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा टेंजेंट, सिर्फ टेंजेंट को साइन ओवर कॉस में चेंज कर दे ये स्टेप। अब ऊपर कॉस अल्फा कॉस बीटा एल्शियम, नीचे भी कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा से कॉस बीटा मल्टीप्लाई हुआ साइन बीटा से कॉस अल्फा, इसी तरह ये साइन अल्फा से कॉस बीटा कॉस अल्फा से साइन बीटा, तो ये दोनों कैंसिल कर दें। बहरहाल ये असल में साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है। इसी तरह ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है। इसके नीचे कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा ऊपर है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा राइट हैंड साइड पर। क्वेश्चन नंबर 7 का कॉट नंबर 5, कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ली कॉट अल्फा को 1 ओवर टेंजेंट
अल्फा टेंजेंट बीटा -1, इसको भी 1 ओवर टेंजेंट, दोनों का एलसीएम ले लिया। ऊपर वाले का भी टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा यहाँ पर 1 ही रहेगा, लेकिन -1 से ये मल्टीप्लाई होकर टेंजेंट, इनका भी एलसीएम टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा आ गया। तो टेंजेंट बीटा पहले आ जाएगा टेंजेंट अल्फा, लेकिन उसको तरतीब से लिखने तो यानी कि आना इधर टेंजेंट बीटा फिर प्लस टेंजेंट अल्फा, लेकिन तरतीब से मैंने लिख लिया टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। तो 1 माइनस ये दोनों तो डिनोमिनेटर में सेम है, इन्होंने कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा ओवर टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। तो ये असल में टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का उलट फार्मूला यानी कि 1 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस। तो इसको मैंने लिख लिया 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा, यानी कि इसको उल्टाया है ना तो 1, इसके नीचे अगर मैंने ऐसे 1 लिखा होता ऐसे तो ये उलट गया, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई भी तो इसको लिख सकते हैं। यानी कि ये सारा जो है ये अगर इसको उलट कर दें तो ये 1 डिवाइडेड बाई यानी कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ऊपर लिख लिया 1 माइनस, तो 1 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला 1 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा पार्ट अल्फा प्लस बीटा का। क्वेश्चन नंबर 8, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 24 ओवर 25 cos बीटा 20 ओवर 29, अल्फा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2, बीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन, यानी कि दोनों अल्फा बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमने शो करना है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 333 ओवर 725। तो साइन अल्फा हमारे पास 24 ओवर 25 साइन स्क्वायर अल्फा लिया, तो इसका भी स्क्वायर तो ये 576, 24 का स्क्वायर ये 625, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस ये भी दोनों साइड से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 625 माइनस, तो 625 में से 576 49 ओवर 625, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 7 और 25। माइनस इसलिए नहीं लेना क्योंकि अल्फा जो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह cos बीटा जो 20 और 29, तो उसका स्क्वायर लिया, फिर 1 माइनस cos स्क्वायर, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ये 29 का स्क्वायर 841 था, 841 एलसीएम आ गया 841 माइनस 400, तो 441 ओवर 841, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। 441 का स्क्वायर रूट 21 होता है, 841 का 29 होता है। बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये भी सिर्फ पॉजिटिव लेने। अब साइन अल्फा मनफी बीटा को हमने खोल लेना है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि बार बार ये चार फार्मूले साइन अल्फा मनफी बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा मनफी बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा ये यूज है। तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस का, अब साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है 24 ओवर 25, कॉस बीटा की वैल्यू अभी हमने ये भी गिवन है 20 ओवर 29। आगे कॉस अल्फा की पहले कीमत हमने 7 ओवर 25 निकाली और साइन बीटा की होंगी में 21 ओवर 29। इन दोनों को मल्टीप्लाई के 24 तो 48 हो गया, यानी कि 480। इन दोनों को मल्टीप्लाई 725 ये की 21 करा 7 147 ओवर 725, तो दोनों का एलसीएम 725 480 माइनस 141 तो 333, तो ये हमारा प्रूव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू -8 ओवर 17 और cos बीटा इज इक्वल टू -4 ओवर 5 3 अल्फा इज ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2 लेस देन 2 पाई, यानी कि इसका मतलब है अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर बीटा ग्रेटर देन पाई लेस देन 3 पाई, बीटा कौन से थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि 180 से 270 के दरमियान है। तो साइन अल्फा -8 ओवर 17, उसी तरह साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा होता है, तो ये 289 माइनस 64 225 ओवर 289, इसका स्क्वायर रूट जो cos अल्फा की आ गया 15 ओवर 17, यानी कि ये बिल्कुल आसान सी बात है। 8 का स्क्वायर 64 और 17 का 49। इस तरह cos बीटा -4/5 दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, फिर 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस ये भी किया 1 माइनस इसलिए करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि दोनों वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो ये 25 एस एंड 25 माइनस 16 9 ओवर 25, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, तो साइन बीटा 3 ओवर 5। मैंने कह दिया था कि बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन थर्ड में माइनस होते हैं इसलिए माइनस है, और cos अल्फा जो है वो किस में है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए cos अल्फा पॉजिटिव है, यानी कि अल्फा फोर्थ में तो cos फोर्थ में पॉजिटिव होता है। अब हमने पहले उसका पार्ट ये कि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करें, तो फार्मूला खोल दिया साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, दोनों की वैल्यू पुट करते जाए। साइन अल्फा की -8 ओवर 17, cos बीटा की -4 ओवर 5, ये वो भी गिवन है। आगे प्लस cos अल्फा की वैल्यू हमने 15 ओवर 17 निकाली है, और साइन बीटा की वैल्यू -3 ओवर 5। बस सिंप्लीफाई करना, माइनस माइनस प्लस 8 4 32 17 5 85 प्लस माइनस माइनस 15 3 45 होता है, और 85 एलसीएम आ गया,
दोनों का चूंकि सेम है तो 32 माइनस 45, माइनस का आंसर आएगा 45 में से 32 गया तो माइनस 13 ओवर 85। तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है? माइनस 13 ओवर 85। इसका दूसरा पार्ट है कॉस अल्फा प्लस बीटा। बस पहले हमने वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी, फिर इनकी कीमतें पुट करते जाना है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, वही कॉस अल्फा की वैल्यू ये 15 ओवर 17, कॉस बीटा की वैल्यू माइनस 4 ओवर 5, ये माइनस साइन अल्फा की वैल्यू ये माइनस 8 ओवर 17 और साइन बीटा की वैल्यू माइनस 3 ओवर 5। ये माइनस 15 4 60 होता है ओवर 85, ये माइनस प्लस लेकिन फिर माइनस हो गया 8 3 24 ओवर 85, दोनों का एलसीएम 85 सेम है तो 60 और 24 को प्लस कर दें क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस 84 ओवर 85। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 84 ओवर 85। तीसरा पार्ट है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। तो टेंजेंट अल्फा हमारा टेंजेंट थीटा साइन और कॉस होता है, तो वही साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 13 ओवर 85 ये हमने पहले निकाली है और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 84 ओवर 85। तो माइनस 13 ओवर 85 इसको उलट कर देंगे 85 ओवर 84, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 85 से 85 भी कैंसिल हो जाएगा, 13 ओवर 84 टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का आंसर है। अब साइन अल्फा मनफी बीटा की वैल्यू फाइंड करनी, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन। क्वेश्चन वही है, तो ये हमने पहले साइन अल्फा की वैल्यू दी थी, कॉस बीटा की दी थी, कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज ये निकाल ली थी, इसलिए दोबारा निकालने की जरूरत, क्योंकि क्वेश्चन वही 9 है उसके आगे पार्ट है, इनके पहले ही जो भी इसमें पार्ट हल करना है तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा चारों की वैल्यूज फाइंड करनी। तो अब साइन अल्फा मनफी बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू ये माइनस 8 ओवर 17 है, कॉस बीटा की वैल्यू माइनस 4 ओवर 5 माइनस फिर कॉस अल्फा 15 ओवर 17 और साइन बीटा माइनस 3 ओवर 5। सिर्फ वैल्यूज पुट किए, माइनस माइनस प्लस 8 4 से 32 17 85, ये भी माइनस माइनस प्लस 15 3 45 हुआ, दोनों को प्लस कर दिया 5 और 2 7 4 और 3 7 क्योंकि नीचे एलसीएम सेम है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा के वैल्यू के आगे 77 और 85। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा फार्मूला खोला, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दोबारा वैल्यू ये जो चार दी है उन्हीं में से पुट करते जाना। कॉस अल्फा 15 ओवर 17 कॉस बीटा जो माइनस 4 ओवर 5 और साइन अल्फा माइनस 8 ओवर 17 साइन बीटा माइनस 3 ओवर 5, ये माइनस प्लस माइनस 15 फोल्ड ऑफ 60 नीचे 85 माइनस माइनस प्लस 24, ये माइनस का ये प्लस का है 60 में से 24 यानी कि एलसीएम ले लो, ये डायरेक्ट माइनस 60 प्लस 24 माइनस 36 ओवर 85, ये आंसर आ जाएगा। कॉस अल्फा मनफी बीटा का वैल्यू की वैल्यू माइनस 36 ओवर 85। इस तरह टेंजेंट अल्फा मनफी बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा मनफी बीटा, ये साइन अल्फा मनफी बीटा की पहले हमने वैल्यू निकाली 77 और 85, कॉस अल्फा मनफी बीटा की माइनस 36 ओवर 85। तो इसको उलट करके फिर 85 से 85 काट दिया, लेकिन ये माइनस 77 ओवर 36, तो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू माइनस 77 ओवर 36 आ जाएगी। इसी तरह उसने पूछा था कि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में होगी। तो अब अल्फा प्लस बीटा ये जो है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू ये 13 ओवर 84 प्लस में, और साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 13 ओवर 85। जब टेंजेंट पॉजिटिव हो साइन नेगेटिव हो तो उसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह उसने पूछा अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 77 और 85 प्लस की आई है और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 77 और 36। तो टेंजेंट नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो अल्फा माइनस बीटा का मतलब है कोई सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का क्वाड्रेंट थर्ड है और अल्फा माइनस बीटा का क्वाड्रेंट सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा वेयर टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3/4 और कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/30। तो अब हमने यानी कि साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा की पहले वैल्यूज निकालनी। उसने ये भी कहा कि अल्फा बीटा आर नॉट इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि नो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये टेंजेंट अल्फा 3/4 तो टेंजेंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पहले में नहीं वो थर्ड में होगा। अल्फा बीटा पॉजिटिव है, कॉस बीटा पॉजिटिव तो कॉस फोर्थ में होता है, लिहाजा बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि पहले का क्वाड्रेंट हम फिक्स कर लेते हैं क्योंकि उसने कहा कि फर्स्ट में नहीं है तो टेन थर्ड में होता है और कॉस फोर्थ में, तो इसलिए
अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैंने कहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना या कॉस अल्फा तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो पहले टेंजेंट अल्फा दिया हुआ है तो ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर अल्फा होता है, इसलिए टेंजेंट अल्फा इसका स्क्वायर है 3/4 का 9/16, 1 प्लस किया 1 प्लस इधर भी कर दिया तो इनका एलसीएम 16 16 प्लस 9 25/16 16 स्क्वायर अल्फा 25/16 दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो सीकेंट अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो इधर मैंने लिखा कि अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट तो कॉस अल्फा जो है तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो सीकेंट 5/4 है तो कॉस अल्फा -4/5। अब कॉस अल्फा आ गया तो साइन अल्फा भी हमें मालूम करना पड़ेगा क्योंकि टेंजेंट अल्फा दिया कॉस अल्फा और साइन अल्फा दोनों नहीं दिए। तो अब कॉस स्क्वायर अल्फा इसका स्क्वायर ले तो माइनस खत्म होगा 16/25 1 माइनस कॉस 1 माइनस 16 इनका एलसीएम 16 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा तो 25 माइनस 16 9/15 दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस आना था लेकिन अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए साइन अल्फा जो है वो नेगेटिव लिया। अब साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई कॉस बीटा और साइन बीटा। कॉस बीटा की दी है 5/13 तो साइन बीटा की निकालते हैं कैसे स्क्वायर किया 5 का 25 13 का 169 1 माइनस ये भी 1 माइनस तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा लेकिन इसका एलसीएम 169 माइनस 25 145 144/169 तो 144 और 1/69 का स्क्वायर रूट लिया तो साइन बीटा। अब साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चूंकि बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट इसलिए साइन बीटा की वैल्यू माइनस ली है यानी कि यहाँ पर ये इसीलिए मैंने पहले किया कि अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट तो इसलिए जब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन उसमें नेगेटिव हो जाएगा तो साइन बीटा की वैल्यू -12/13। अब कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा और कॉस अल्फा सब की वैल्यूज आ गई हैं तो इस वजह से अब हम ये खोल लेते हैं। अब तो आसान हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू ये निकालिए -3/5 आगे कॉस बीटा की वैल्यू ये गिवन है 5/13 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू ये -4/5 आगे साइन बीटा की वैल्यू -12/13 बस सिंप्लीफाई करना है 5 से 5 कैंसिल -3/13 ये माइनस प्लस 4 12 4 48/13 5 65 13 और 65 का एलसीएम 65 ही आएगा क्योंकि 13 5 65 होता है तो 60 13 5 5 3 15 65 नीचे है तो 48 हो जाएगा तो 48 प्लस का 15 माइनस का इसको माइनस करेंगे तो 33/65 तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 33/65। दूसरी हमने फाइंड करनी कॉस अल्फा प्लस बीटा खोल दे उसको कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा का ये आंसर है -4/5 कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है ये 5/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू -12/13। अब ये 5 से 5 कैंसिल -5 4/13 ये माइनस माइनस प्लस लेकिन फिर माइनस हो गया 12 3 36/65 65 एलसीएम आ गया 13 5 और 5 4 20 -36 दोनों में माइनस किया तो प्लस हो जाएंगे लेकिन अलामत माइनस की 36 और 26 66/65 तो ये हमारी कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -66/65 है। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 है। अब टेंजेंट अल्फा -15/8 साइन बीटा -7/25 तो इसमें कहा है कि नॉर अल्फा नॉर बीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है तो टेंजेंट जो है पहले में तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव किस में होता है फिर तो इसका मतलब है नेगेटिव ये सेकंड में होता है तो अल्फा इन सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा और बीटा साइन जो है पॉजिटिव होता है सेकंड में फोर्थ में वो है नहीं तो पहले में भी नहीं तो इसका मतलब बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि अल्फा सेकंड में है और बीटा थर्ड में है। यहाँ से पता चलना है कि टेंजेंट नेगेटिव है टेंजेंट नेगेटिव थर्ड में नहीं होता तो इस तरह थर्ड में तो नहीं होगा और चौथे में उसने कह दिया नहीं है तो फिर सेकंड में तो इस वजह से अल्फा सेकंड में है और बीटा जो है वो थर्ड में है। तो अब हम उसी तरह टेंजेंट स्क्वायर अल्फा 15/8 तो दोनों तरफ 1 प्लस किया 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225/8 64 एलसीएम आ गया तो 64 प्लस 225 को प्लस 64 289/64 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा होता है तो सीकेंट अल्फा 89 का स्क्वायर रूट 17 64 का 8 तो माइनस मैंने क्यों लिया है क्योंकि अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में सीकेंट नेगेटिव होता है
इसलिए तो इसका उलट cos अल्फा माइनस 8/17, तो ये cos अल्फा की वैल्यू होगी। अब cos अल्फा की तो sin अल्फा की भी, cos अल्फा का स्क्वायर किया तो -8/17, 64/289, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 64, इसका एलसीएम 289, 289 को वहां से 289 माइनस 64, 289 में 64 के 225/289, 1 मंथ फिर cos स्क्वायर sin स्क्वायर होता है 225/2, दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो 15/17। अब अल्फा हमने कहा था सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए साइन अल्फा पॉजिटिव आई। अब साइन अल्फा भी आ गया, कॉज अल्फा की वैल्यू भी आ गई है, दोनों की आ गई, तो हम साइन बीटा और कॉज बीटा, साइन बीटा तो हमें गिवन है -7/25, तो कॉज बीटा कैसे, इसका स्क्वायर लिया, फिर 49/60 625 1 माइनस कर दिया 625, एलसीएम 1 से 625 माइनस 49, तो इसमें से माइनस किया तो 576 आ गए, नीचे 625, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा होता है, तो कॉस बीटा इसका आ गया 576 का स्क्वायर रूट 24 और 625 का 25। अब बीटा जो है वो किस में, क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया। अब कॉस बीटा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा चारों वैल्यूज आ गई, तो अब हमें जो मर्जी फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा की खोल ले, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा की वैल्यू पुट की, वो हमारे पास है 15/17, कॉस बीटा की वैल्यू पुट की, वो हमारे पास है कॉस बीटा, उसकी वैल्यू हमारे पास है -24/25 प्लस कॉस अल्फा की फिर हमारे पास वैल्यू है, ये कॉस अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है ये वाली -8/17, साइन बीटा की वैल्यू साइन बीटा की वैल्यू जो है वो गिवन है -7/25। तो बस इनको सिंपलीफाई करना, 15 को 24 से मल्टीप्लाई करें 360 और 17 को 25 से 425, इस तरह माइनस प्लस 8756/425 माइनस 365, दोनों के नीचे एलसीएम सेम है, इसलिए इनको डायरेक्ट माइनस कर दो, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, 360 में से 56 ये तो -304/425, ये साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू अभी हमने जो निकाली थी वो -8/17, कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है, सॉरी कॉस बीटा की वैल्यू भी निकाली -24/25, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू जो हमने निकाली है वो 15/17, साइन बीटा की वैल्यू जो वो गिवन है -7/25। बस इनको सिंप्लीफाई करना, माइनस प्लस 8 को 24 से 192, 25 को 17 से 425, आगे माइनस फिर प्लस 15 को 7 से 105, इनको मल्टीप्लाई किया तो 425, दोनों का एलसीएम सेम है, तो 425 इन दोनों को प्लस काट दें तो 297, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 297/425 आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव cos 90 प्लस 17 cos 19 माइनस 7 sin 19 इज इक्वल टू टेंजेंट 64। तो टेंजेंट 64 को वो कह रहा है 90, तो हम इसको लिख लेते हैं टेंजेंट 45 प्लस 90, दोनों को प्लस करें 64 आ जाता है। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट 45 अल्फा की जगह बीटा की जगह 19 है। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस टेंजेंट 19 आ गया, और 1 माइनस टेंजेंट 45 फिर 1 माइनस टेंजेंट 19। अब 1 प्लस टेंजेंट 19, टेंजेंट को साइन ओवर कॉस, इस तरह नीचे भी 1 माइनस साइन ओवर कॉस, आगे 19 है जो भी एंगल है, ऊपर भी एलसीएम cos 19 आ गया, तो cos 19 को 1 से तो cos 19 प्लस sin 19, इसका भी एलसीएम cos 19 माइनस sin 19, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में इन्होंने बाद में इन्होंने मल्टीप्लाई होकर उलट जाना होता है, इसलिए डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर जो वापस में कैंसिल हो सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, cos 19 प्लस sin 19 cos 19, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, prove that cos 60 plus theta cos 60 minus theta plus sin 60 plus theta sin 60 minus theta is equal to cos 2 theta। तो लेफ्ट हैंड साइड cos 60 प्लस थीटा, इसको मैंने डायरेक्ट खोल लिया, cos 60 cos थीटा माइनस sin 60 sin थीटा, फिर cos 60 माइनस थीटा, तो cos 60 cos थीटा प्लस sin 60 sin थीटा। अब sin को भी उसी तरह sin अल्फा cos बीटा का, यानी कि sin 60 cos 60 प्लस cos 60 sin थीटा। sin 60 माइनस थीटा को भी, ये थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैंने इधर काट दिया, sin 60 cos थीटा, इस sin 60 माइनस थीटा को बोला माइनस cos 60 sin थीटा। अब ये जो है ना cos 60, इसकी वैल्यू 1/2,
cos थीटा sin 60 की अंडर रूट 3/2, इस तरह cos 60 की 1/2 sin 60 की अंडर रूट 3/2, सिर्फ इनकी वैल्यू sin 60 अंडर रूट 3/2 cos 60 1/2, तो इस सारे वैल्यूज पुट किए। अब इनमें देखना है कि ये दोनों सेम है, सिर्फ ये ए प्लस माइनस भी है, ये ए प्लस भी है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काट देते हैं, यानी कि इन दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी। इस तरह ये भी सेम है तो इनको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काट देते हैं, तो ये 1/2 का थीटा का स्क्वायर माइनस 3/2 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। इसी तरह इन दोनों में अंडर 3/2 का थीटा का स्क्वायर माइनस ये माइनस 1/2 साइन थीटा का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा ओवर 4 हो जाएगा, ये 3/4 साइन स्क्वायर थीटा होएगा, प्लस ये 3/4 का स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दरमियान में प्लस है, सबके नीचे 4 है, पे किस्म का 4 कॉमन ले ले या एलसीएम ले ले, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 4 कॉमन ले लिया, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये असल में cos थीटा प्लस थीटा यानी कि cos 2 थीटा cos 2 अल्फा जैसे होता है ना, cos स्क्वायर अल्फा मनफी साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसी तरह cos स्क्वायर अल्फा मनफी cos स्क्वायर थीटा मनफी साइन स्क्वायर थीटा वो cos 2 थीटा, यानी कि ये अगर cos 2 थीटा को खोलेगा cos थीटा प्लस थीटा करके तो ये आंसर आ जाएगा। वैसे नंबर 13, इफ अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी शो दैट cot alpha by 2 cot beta by 2 plus cot gamma by 2 is equal to cot alpha by 2 cot beta by 2 cot gamma by 2। तो अब ये तो उसने कह दिया अल्फा बीटा गामा ट्रायंगल्स की एंगल्स है, तो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो 180 माइनस गामा, तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर, क्योंकि अल्फा बाई 2 वो कह रहा है इसलिए हमने 2 पे डिवाइड किया, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 180 माइनस गामा बाई 2, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस गामा बाई 2। इसको अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 अलग-अलग लिख सकते हैं, तो दोनों साइड से कॉट ले लिया, कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस गामा बाई 2। इसका फार्मूला जो है ना कॉट अल्फा बाई 2 प्लस यानी कि कॉट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, यानी कि टेंजेंट के उलट होता है। तो अब कॉट 90 माइनस गामा बाई 2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन तो चेंज नहीं होगा लेकिन कॉट टेंजेंट में चेंज हो जाएगा, तो टेंजेंट गामा बाई 2 टेंजेंट गामा बाई 2 को 1 ओवर कॉट गामा बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये कॉट गामा बाई 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 1 इधर, तो कॉट गामा बाई 2 इंटू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1, ये इधर जो है 1 से मल्टीप्लाई, तो कॉट अल्फा बाई 2 को प्लस कॉट बीटा बाई 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई काट देते हैं कॉट गामा बाई 2, यानी कि इसको मैंने पहले लिख दिया कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 साथ कॉट गामा बाई 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉट गामा बाई 2, इधर कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट, इसको दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं तो माइनस की बजाय प्लस, तो कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गामा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गामा बाई 2। इसी को हमने प्रूव करना था, सिर्फ इसको हमने इधर लिख दिया, इसको हमने इधर लिख दिया, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये 13 और 14 दोनों। इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 शो दैट कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गामा प्लस कॉट गामा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा, दोनों तरफ कॉट अल्फा प्लस बीटा ले लिया कॉट 180 माइनस गामा। तो मैंने पहले भी ये कॉट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ये पीछे आइडेंटिटी हमने प्रूव भी की है। तो कॉट 180 चूंकि तो क्रॉस 90 होता है तो इसलिए कॉट कॉट ही रहेगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है इसलिए ये नेगेटिव है। तो अब कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 माइनस कॉट गामा से इन दोनों को ज़रब दी तो कॉट अल्फा कॉट गामा ये माइनस हो गया, फिर माइनस कॉट बीटा कॉट गामा, यानी कि ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अब ये तीन दोनों जो है ये माइनस के इनको उठा के इधर काट देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर, तो ये कॉट अल्फा कॉट बीटा आ गया प्लस कॉट बीटा कॉट गामा पहले लिखा, फिर कॉट अल्फा कॉट गामा और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस 5 और आर साइन थीटा माइनस वेयर थीटा एंड 5 आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे बेहतर बात ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव का कोई मसला नहीं। तो पहला पार्ट है 24 साइन थीटा प्लस साइन कॉस थीटा,
तो अब ये जो 24 इसको r cos 5 लेट ले लेना और साइन को 7 को r sin 5, दोनों को स्क्वायर, यानी कि ये अगर इसको 1 कह देना इसको 2, तो इसको सिर्फ लिखने कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यानी कि दोनों का स्क्वायर भी करना है और ऐड भी कर देना है 1 एंड 2, स्क्वायरिंग 1 एंड 2 एंड एडिंग। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इधर भी r स्क्वायर का स्क्वायर 5 प्लस r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होते हैं, इसलिए r स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, दोनों को प्लस के 625, r स्क्वायर को स्क्वायर रूट किया तो r इज इक्वल टू 25, r की वैल्यू आ गई। अब इधर क्या करना है, 1 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 के ऊपर 1 को डिवाइड करना है, यानी कि r sin 5 ओवर r cos 5, तो 7 ओवर 25, r से r कैंसिल हो गया, टेंजेंट 5 इज इक्वल 7 ओवर 24, तो ये भी इतना ही काफ़ी है, जब 5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 7 और, तो ये 24 साइन थीटा प्लस 7 cos थीटा, यानी कि इसकी बजाय r cos पे लिखा था, इसकी बजाय r sin थीटा, तो ये साइन थीटा cos 5 साइन थीटा cos 5 तो cos थीटा साइन, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 5 बार r आ गया, तो r किसकी इक्वल है 25 पे, तो असल आंसर हमारा ये आ गया 25 साइन थीटा प्लस 5 वेयर r इज इक्वल टू 25 एंड 5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 7 पर 25, ये सिर्फ टेंजेंट 5 इज इक्वल टू 7 और 25 4 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 2, 12 साइन थीटा माइनस 5 cos थीटा, 12 लेट r cos 5 इज इक्वल टू 12 और r sin 5 इज इक्वल टू 5, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करना है, स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है, तो इसका मतलब ये r स्क्वायर cos स्क्वायर पर 5 sin स्क्वायर 5, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, तो दोनों को प्लस के तो 169, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 169 दोनों तरफ, तो r इज इक्वल टू 13, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए नेगेटिव कोई नहीं होना। तो अब टेंजेंट 5 इज इक्वल टू, यानी कि इसके ऊपर 2 को ऊपर 1 को डिवाइड 2 डिवाइड 1, तो अब ये r sin 5 और cos 5 हो जाएगा, ये टेंजेंट 5 r कैंसिल हो गया, लेकिन इधर r sin 5 जो है वो 5 है और r टेंजेंट 5 12 है, तो टेंजेंट 5 ओवर 12 आ गया, तो 12 sin 5 इन थीटा माइनस 5 cos थीटा, ये 12 की बजाय r cos 5 sin थीटा, 5 की बजाय r sin 5 cos थीटा, तो r कॉमन आ गया, तो ये sin थीटा cos 5 और cos थीटा sin, इसको लिख सकते हैं r sin थीटा माइनस 5। अब r हमने निकाला था 13 sin थीटा माइनस 5 वेयर 5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5 ओवर 12 लिख दें, या टेंजेंट 5 इज इक्वल टू 5 ओवर 12। अब पार्ट नंबर 3 है इसका, साइन थीटा माइनस cos थीटा है, साइन थीटा के साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, तो r sin 5 लेट r sin 5 इक्वल टू 1 और r cos 5 इज इक्वल टू 1, तो इसके ऊपर यानी कि उसी तरह ये डिवाइडेड 1/2 l, तो ये डिवाइड क्या करना है 1 के ऊपर 2 को, तो डिवाइड 1/2, तो r sin 5 और cos 5 1 ओवर 1, तो ये r से r काट के टेंजेंट 5 हो गए 1 ओवर 1, तो इसको 5 ऐसे 45 भी आ सकता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा टेंजेंट 5 इज इक्वल टू 1। अब इनको ऐड और स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस r पे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, r कॉमन r स्क्वायर इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2, तो r sin 5 साइन थीटा r cos 5 साइन थीटा माइनस r sin 5 cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना इसलिए, तो ये r sin थीटा माइनस 5, r की वैल्यू रख ली √2 sin थीटा माइनस 5 वेयर टेंजेंट 5 इज इक्वल टू 1, ये हमने निकाला, इसकी वजह हम 45 भी लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 का 4 पार्ट, 8 sin थीटा माइनस 6 cos 5 लेट r cos 5 इज इक्वल टू 8 और r sin 5 इज इक्वल टू 6, उसी तरह स्क्वायरिंग है एडिंग 1 एंड 2, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर 5 sin स्क्वायर 5, इनमें से r स्क्वायर कॉमन आ गया, 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, दोनों को प्लस किया 100, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 r इज इक्वल टू 10, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर। अब 2/1 यानी कि इसके ऊपर इसको डिवाइड कर दें, तो r sin 5 और r 5 इज इक्वल टू 6 ओवर 8, इनको सिंप्लीफाई किया तो टेंजेंट 5 इज इक्वल टू 3 ओवर 4, दोबारा ये 8 की बजाय r cos 5, 6 की बजाय r sin 5, तो ये r sin थीटा cos 5, पहले थीटा पढ़ना है, r sin थीटा cos 5 माइनस cos थीटा sin 5, तो ये r sin थीटा माइनस 5 हो जाएगा, r की वैल्यू 10 हमने निकाली,
तो tan sin थीटा प्लस 5 या टेंजेंट 5 या 5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4। पांचवा पार्ट 1/2 sin थीटा प्लस √3/2 cos थीटा। तो लेट r cos 5 इज इक्वल टू 1/2, r sin 5 इज इक्वल टू √3/2। तो स्क्वायर एंड एडिंग 1 एंड 2, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी cos स्क्वायर 5 उन्हें प्लस sin स्क्वायर, तो r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1/4 प्लस 3/4, यानी कि इसको स्क्वायर किया तो 1/4 आ गया, इसको स्क्वायर किया तो 3/4। दोनों के नीचे 3 + 1 4/4 1 आ गया, तो r स्क्वायर इक्वल टू 1, तो r यानी कि इम्प्लाइज 1 आ जाएगा। अब डिवाइडिंग 2/1, यानी कि इस 2 के ऊपर इसको 1 r sin 5 और cos 5 √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 लेकिन टेंजेंट 5 इज इक्वल टू √3, तो सो 1/2 sin थीटा प्लस √3/2 cos थीटा, ये जो गिवन था 1/2 के बजाय r cos 5 sin थीटा प्लस r sin 5 cos थीटा, इसको लिख सकते हैं r sin थीटा प्लस 5 where r is equal to 1, इधर 1 लिख दें sin थीटा प्लस 5 एंड टेंजेंट 5 is equal to √3। क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट पार्ट है 13 sin थीटा माइनस 84 cos थीटा। तो लेट r cos 5 is equal to 13 और r sin 5 is equal to 84। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, तो r स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5, 13 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर, ये 169, 84 का स्क्वायर 7056, दोनों को प्लस किया 7225, तो ये तो 1 होता है, तो r स्क्वायर ही इसका आ गया, तो आप इसका स्क्वायर रूट लिया तो r ये 85 इसका स्क्वायर रूट आएगा, तो r की वैल्यू 85 आ गई। अब डिवाइड 2/1, यानी कि r sin 5 और r cos 84, ये r से r काट के टेंजेंट 5 किसकी इक्वल आ गए 84/34। असल में लिखना बुक वाले ने इतने लिखा, लेकिन ये लिखना चाहिए वेयर 5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 84/13, ऐसे लिखेंगे। अब 13 sin थीटा माइनस 84 cos थीटा इसकी इक्वल है r cos 5 sin थीटा, क्योंकि 13 हमने r cos 5 लिया, माइनस 84 हमने r sin 5 लिया, तो cos थीटा मैंने कहा कि पढ़ना इसको r sin थीटा cos 5 माइनस r cos थीटा sin 5, तो इसको r sin थीटा माइनस 5 लिख सकते हैं, r की वैल्यू 85 sin थीटा माइनस 5 वेयर टेंजेंट 5 इज इक्वल टू 84/30।